हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पीटर से होती है। पीटर किसी का वेट कर रहा था। एक्चुअली पीटर कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के बॉयज़ के सेक्शन का सबसे बैड बॉय है और यहाँ पर वो एक स्टूडेंट को इस वजह से मार रहा था क्योंकि पीटर के कहना था कि वो उसके लिए अल्कोहल लेकर आए, जो कि कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में अलाउ नहीं है। स्टूडेंट होने के बाद भी वो अल्कोहल पीना चाह रहा था और स्टूडेंट के ना लाने पर वो मार रहा था। सही टाइम पर पूल आ करके उस इनोसेंट स्टूडेंट की हेल्प करता है। एक बाइकर आता है जो कि पूल के ही साइड पर था और वो पीटर की अच्छी वाली बैंड बजाता है। गुस्से में पीटर नाइफ से मारना चाह रहा था, लेकिन उस बाइकर ने पीटर को अच्छा सबक सिखाया, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। पीटर अल्कोहल ना लाने की वजह से जिस स्टूडेंट की पिटाई कर रहा था, वो स्टूडेंट बाइकर वाले को थैंक्स बोलता है। यहाँ पर बाइकर वाले को दिखाया जाता है वो पूल के लिए कुछ सामान लेकर आया हुआ था, क्योंकि पूल का प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो उसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो बाइकर लेकर आया था। और यहाँ पर पोल को दिखाया जाता है जो उस बाइकर को थैंक्स बोलता है और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वो बाइकर कोई और नहीं, पोल का बड़ा भाई है। पीटर के हाथों से नाइफ वहीं पर छूट जाती है और वो नाइफ पोंग के हाथों में लगती है। पोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि अगर स्टूडेंट ये सारे काम करने लगे तो उनका फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा। इस तरह बॉयज़ के पास कैसे वेपन्स हो सकते हैं। अभी पोंग इतने सीरियस मैटर पे बात कर रहा था, वो पीछे पलटता है। पोल एकदम बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था। वो अपने भाई की बाइक पर बैठा हुआ था एंड उसे चलाने की एक्टिंग कर रहा था, मानो वो 90 की स्पीड से अपने भाई की बाइक चला रहा है। पोंग उसे उतरने के लिए कहता है। पुल मना करता है। नो ब्रदर, आज कितने टाइम बाद तो आपकी बाइक पर बैठा हूँ, प्लीज़ क्या मैं वन राइड ले सकता हूँ। इस पर पोंग मना करता है। बाइक चलाना छोड़ो, अभी फ़िलहाल तुम अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन करो। इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फुल में से फुल मार्क्स लेकर आते हो तो गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें इससे भी अच्छी बाइक दूंगा, लेकिन पहले उतरो। पुल मना करता है, जिस पर पोंग उसके कान की अच्छी वाली खिंचाई करता है, जिसकी वजह से पुल को उतरना पड़ता है। पुल वहाँ से जाता है और बताता है अगर मैंने अच्छे मार्क्स लेकर आए तो याद रखना आपने प्रॉमिस किया है। जिस पर पोंग कहता है मुझे याद है। पुल के जाने के बाद पोंग परेशान था वेपन्स देख करके कि स्टूडेंट के पास वेपन कैसे हो सकते हैं। वो प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट करना चाह रहा था। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, जहाँ सारे बच्चे हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं पर नांग ड्राइंग कर रही होती है, वो भी उस टीचर की जिसने कल रात उसकी हेल्प की थी, उसे मिल्क दिया था। यहाँ पर साई को दिखाया जाता है। साई पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसी वजह से वो क्लास मॉनिटर है और क्लास मॉनिटर होने की वजह से सारी गर्ल्स पर उसका बहुत ही ज़्यादा रुआब है और सबको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे, जैसा साई कहती थी। उसके अगले सीन में नांग को दिखाया जाता है जो शिन के साथ अपना होमवर्क कंप्लीट करके टीचर को शो करने के लिए जा रही थी, लेकिन सडनली मीना चिल्लाते हुए आती है और नांग को टक्कर दे देती है, जिसकी वजह से पूरे होमवर्क के सप्लीमेंट नीचे गिर जाती है और बर्बाद हो जाती है। अब नांग मीना को कुछ कहती, जिस पर मीना उल्टा ही उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है। साई भी वहाँ पर आ जाती है, लाइन भी। तीनों मिल करके नांग को टीज करते हैं कि उसे दोबारा से होमवर्क करना पड़ेगा। इस तरह अपने होमवर्क को बर्बाद होता हुआ देख करके नांग सच में बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है। क्लास में सारे स्टूडेंट एक ही टॉपिक पे बात कर रहे थे कि इस स्कूल में घोस्ट है, जिसे सुनने के बाद नांग भी डर रही थी और साई तो बहुत ही ज़्यादा। इधर नांग को दिखाया जाता है जो अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा रही थी, क्या सच में यहाँ पर घोस्ट है। उसके अगले सीन में पीटर पूल को प्रिंसिपल ऑफिस में दिखाया जाता है, क्योंकि पोंग ने पीटर की कंप्लेंट कर दी थी कि पीटर के पास से पोंग को वेपन मिला। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो पीटर की अच्छी वाली क्लास लेते हैं और उसे वार्न करते हैं कि दोबारा उसके पास कोई भी वेपन्स ना मिले, अदरवाइज़ उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर पीटर और पूल की फ्रेंडशिप भी करवाई जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने तो फ्रेंडशिप कर लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल सर थे, लेकिन बाहर आ करके पीटर का फ्रेंड पोल को लूज़र बोलता है, जिसकी वजह से पोल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और एक बार फिर से उन लोगों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। सारी गर्ल्स बात ले रही थी, नांग भी बात ले रही थी। साई उसका शावर बंद कर देती है और उसके ऊपर बाल्टी से भरा हुआ पानी डाल करके उसकी खूब इंसल्ट करती है। आगे नांग को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। उसके होमवर्क के रिलेटेड उसे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी थी। वो बुक्स लेने के लिए जाती है, जहाँ पर साई सारी बुक्स को गिरा देती है और उसका इल्ज़ाम भी नांग पर लगता है। नांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मॉर्निंग में साई ने उसके साथ गलत किया और आज अभी भी वो गलती कर रही है। इसी वजह से नांग और साई दोनों के ही ग्रुप में एक बार फिर से फाइटिंग होने लगती है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब वहाँ पर टीचर की एंट्री हो जाती है। टीचर भी उन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देख लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसी वजह से टीचर उन सभी स्टूडेंट को पनिशमेंट देती हैं
कि उन्हें प्रॉपर तरीके से खड़ा रहना है और वो बहुत ही ज़्यादा बकबक करती है। इसी वजह से उनके मुंह में स्केल भी दे दी जाती है। इधर नांग की मदर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो बहुत सारा स्नैक्स पैक कर रही थी। डैड आते हैं और रीज़न पूछते हैं कि आज वो इतनी ज़्यादा खुश क्यों है, और ये कहते हुए वो एक चिप्स का पैकेट उठा लेते हैं खाने के लिए। सडनली नांग की मॉम उन्हें चिप्स का पैकेट रखने के लिए कहती है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी प्यारी बेटी नांग के लिए, मैं उसे सेंड करना चाहती हूँ ताकि वो अपने फ्रेंड के साथ मिल करके शेयर करके खाए, इसी वजह से ये मैं आपको नहीं दूंगी। आगे एलेक्सा को दिखाया जाता है जो स्कूल में रिटर्न आ चुकी थी। पहले एलेक्सा नॉर्मल थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से आज वो व्हील चेयर पर है और अपने पैरों पर चल नहीं पाती है। नांग उससे पूछती है कि क्या साई ने उसे कभी परेशान किया, वो बताने से मना कर देती है, जबकि अक्सर साई ने उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। इवन उसके चश्मे को लेकर के साई ने बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया था। नांग और साई दोनों ही की टीम के बीच में कंपटीशन लगता है कि वो बास्केटबॉल मैच जीत कर रहेंगे। जब यहाँ पर साई को मालूम पड़ता है कि नांग अपनी टीम में एलेक्सा को भी ले रही है, तो साई एलेक्सा का खूब ज़्यादा मजाक उड़ाती है कि वो हैंडीकैप तुम्हारी टीम को जिताएगी, सच बोलूं वो हरा देगी। लेकिन नांग फुल कॉन्फिडेंस में थी कि एलेक्सा उन्हें नहीं हराएगी। इसी वजह से वो कोच सर से परमिशन लेती है एलेक्सा को अपनी टीम में लेने के लिए। परमिशन मिलने पर आगे दोनों टीम के बीच में मैच होता है और फाइनली जिस बात का साई को डर रहता है वही होता है। साई को लग रहा था कि एलेक्सा नांग की टीम में रहेगी तो उसकी टीम हार जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। एलेक्सा की वजह से नांग की टीम जीत जाती है और साई की टीम हार जाती है। साई को बुरा लगता है। नांग बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि देखा मैंने जो डिसीजन लिया था सही लिया था ना, एलेक्सा सब कुछ कर सकती है। अगली सीन में नांग को दिखाया जाता है जो इनोसेंट सा फेस बना करके मैडम टीसा के पास जाती है। मैडम टीसा वही है जिन्होंने पास्ट में नांग की हेल्प की थी, उसे मिल्क दिया था और सॉफ्ट पिलो भी दिया था। इसी वजह से नांग उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ स्नैक्स खाना चाहती है, तो क्या वो इस स्कूल में ला सकती है। टीचर कहते हैं कि वो ला सकती है, लेकिन सबसे छुपा करके एंड वो कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से उसे दोबारा पनिशमेंट मिले। लेकिन एक बात, जहाँ सारी टीचरें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो वहीं पर मैडम टीसा इतनी ज़्यादा लॉयल क्यों है नांग के साथ। देखते हैं आगे की वीडियो में। नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारी गर्ल्स सो चुकी थी तो वहीं पर नांग जग रही थी। नांग फटाफट जाती है बाहर, जहाँ पर उसकी फ्रेंड बहुत सारे स्नैक्स लेकर के उसका वेट कर रही थी और ये स्नैक्स भेजा था पोल ने, वो भी नांग के रिक्वेस्ट करने पर। खैर जैसे तैसा करके नांग को बहुत सारे स्नैक्स मिल जाते हैं और वो सारी गर्ल्स के साथ शेयर करती है। सारी गर्ल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है नांग की ये ट्रीट। नांग को दिखाया जाता है जो स्नैक्स साई, मीना और लैन को भी ऑफर करती है। साई ले तो लेती है, लेकिन नांग को ये भी कहती है कि आगे अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नांग ही उठाएगी, जिस पर नांग हंसते हुए ओके ठीक है मैं उठा लूँगी। टीचर के आने पर सारी गर्ल्स सो जाती हैं और ऐसा शो करने लगती है मानो वो सो ही रही हैं। टीचर जब चेक करके वहाँ से चली जाती है तब लैन को दिखाया जाता है जो साई को स्नैक्स देती है। आगे एक बार फिर से क्लास में घोस्ट के रिलेटेड बातें चल रही थी, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट डरे हुए थे। साई जब देखती है कि सारे स्टूडेंट इतने ज़्यादा डरे हुए, देन वो भी आग में घी डालने का काम करती है और सबको डरा देती है कि तुम सच कह रहे हो, मैंने देखा है। तब यहाँ पर नांग डिसाइड करती है कि सच्चाई के बारे में वो जाकर के पता करेगी क्या सच में ऐसा है या नहीं है। तो वहीं अदर सारे स्टूडेंट्स बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे। मीना अपने फ्रेंड से कहती है साथ चलने के लिए। वो लोग साथ तो जाते हैं लेकिन वो लोग दूर रहते हैं और यहाँ पर नांग को अकेले जाना पड़ता है। नांग अकेले जाती है जहाँ पर स्पाइडर के वेब को देख करके वो डर जाती है, लेकिन फिर बाद में अपने आप को कंट्रोल करती है एंड उसके बाद वो एक वॉल के पास जाती है, जहाँ जाने के बाद सीन कट हो जाता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुन करके यहाँ पर तीनों फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं और वो चेक करने के लिए जाते हैं क्या नांग सही सलामत है। अब उन लोगों ने सुना था कि वहाँ पर घोस्ट है। वो लोग नांग को आवाज़ देते हैं जहाँ पर वॉल से 2 हाथ निकलता है, जिसे देख करके वो लोग इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से डरते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं। तब वहाँ पर नांग आती है और उन्हें बताती है कि वो वॉल में गलती से गिर गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन किसी की आहट और शैडो को देख करके वो लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो लोग एलेक्सा को लेकर के जाना ही भूल जाते हैं। सब लोग दौड़ करके बाहर निकल जाते हैं। बाद में रियलाइज़ होता है कि एलेक्सा तो अंदर ही रह गई है, उसे लेकर आना पड़ेगा। एलेक्सा बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी और अगले सीन में एलेक्सा को भागते हुए दिखाया जाता है, वो भी व्हील चेयर के साथ, जहाँ पर नांग बहुत ही ज़्यादा शौक में थी क्योंकि एलेक्सा की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। प्रिंसिपल ऑफिस से जब बाहर आता है तब वो नांग को देखता है कि नांग ने फिर से कोई गलती की है जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिली है और उसके गले में एक छोटा सा बोर्ड हैंगे जिस पर लिखा है कि नांग क्लास के बीच में बहुत ही ज़्यादा बात करती है। उसे चुप रहने के लिए उसके मुंह में स्केल दी गई थी। थिप को दिखाया जाता है जो नांग की फ़ोटोज़ क्लिक करता है और उसकी वीडियो बनाता है, ये कहते हुए कि अगर इसे मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूं या यूं कहूं फेसबुक पे या ट्विटर पे तो कैसा रहेगा। नांग गुस्से में रहती है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाती है। वो कहती है अंकल नेक्स्ट टाइम आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। पोंग एक बार फिर से
पोल से मिलने के लिए आता है। पोल अपने भाई की बाइक को देख करके एक बार फिर से उस पर लट्टू हो जाता है, क्योंकि बाइक न्यू थी। उसे बाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो चाहता था कि वो एक राइड ले, बट पोंग उसे दे तब तो पोल राइड ले। पोल एक इवेंट में नांग के साथ जाना चाहता था, क्योंकि वो नांग को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। पोंग को भी मालूम है कि पोल नांग को लाइक करता है। पोंग बहुत ही ज़्यादा खोया हुआ था। देन पोल उससे पूछता है कि क्या वो भी किसी गर्ल को लाइक करता है, अगर ऐसा है तो वो बताए तो सही वो गर्ल कौन है, वो जानना चाहता है। लेकिन पोंग उसे कुछ भी नहीं बताता है। ये सब मेरी लाइफ में अभी ऐसा नहीं है। लेकिन पोंग गलत बोल रहा है। उसकी लाइफ में भी कोई लड़की है, जिसकी वजह से तो यहाँ पर अक्सर आया जाया करता है। कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में एक कंपटीशन होता है, जिसमें सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट लेते हैं, वो भी ग्रुप के साथ। साई भी अपने एंजल ग्रुप के साथ उसमें पार्टिसिपेट करती है और नांग भी करती है। एलेक्सा को अपसेट दिखाया जाता है, बिकॉज वो डांस नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो सही से चल नहीं पाती थी, इसी वजह से। लेकिन नांग जैसी दोस्त रहे तो सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती है। आगे नांग को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से चोरी छुपे थिप के किचन में पहुंच चुकी थी और सर्वेंट ने उसे देख लिया था। सर्वेंट जानता था नांग के बारे में कि ये मिनिस्टर की बेटी है। देन वो उससे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है। थिप नाइट में अपने मिल के लिए वेट कर रहा था, तभी उसका सर्वेंट आता है। पीछे से नांग भी उसे सरप्राइज कर देती है। थिप पूछता है कि वो इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रही है। नांग कहती है, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। थिप प्लेट्स में देखता है कि नांग ने गमी बियर्स को रखा है। थिप के पूछने पर नांग बताती है कि इसे खाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ये ट्रीट आपके लिए लेकर आई हूँ, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ काम है। थिप पूछता है, बताओ क्या काम है। नांग यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि वो जैसे तैसा करके एलेक्सा को मनाए कि वो उसके साथ डांस में पार्टिसिपेट करे, वो लोग उसकी हेल्प करेंगे। अब थिप ने नांग की मदर को प्रॉमिस किया है कि वो नांग की हर तरह से कैरी करेगा और उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। देन इसी वजह से वो नांग से कहता है कि ठीक है, वो एलेक्सा से बात करे। नांग जाने से पहले सारी गमी बियर्स को उठा लेती है, ये कहते हुए, अंकल आई थिंक मुझे लगता है ये आपके लिए नहीं, ये बच्चों के लिए है, तो अगर इसे मैं खाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस पर थिप स्माइल करता है। फाइनली एलेक्सा भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। साई एलेक्सा को देखती है तो एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाती है और यहाँ पर साई इस बार नांग को चैलेंज करती है कि इस कंपटीशन को तो वो जीत कर रहेगी। आगे कंपटीशन स्टार्ट होता है। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने परफॉर्मेंस को प्ले करते हैं एंड देन उसके बाद टाइम आता है रिजल्ट का। सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे और रिज़ल्ट सुन करके साई के पैरों तले से तो ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि रिज़ल्ट नांग के फेवर में आया था और नांग की टीम जीत चुकी थी, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और साई उतना ही ज़्यादा गुस्से में थी।